नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 20 मिनट के बजट भाषण में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विभिन्न ऐतिहासिक घोषणाएं की। बजट को लेकर हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। हाँ सर, आप पहले तो देखिए मुंह मीठा कीजिए और मैं देवतुल्य जनता राजस्थान की उनको नमन करता हूं और ये पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब ने सरकार बनने के पश्चात पहला जो बजट दिया था उसको विपक्ष ने भी वाहवाही की थी और विपक्ष ने भी ये कहा था कि राजस्थान की जनता ने ये सोचा था कि ऐसा बजट तो अंतिम में आता है, क्योंकि विपक्ष अंत में ऐसी घोषणाएं करता है जो पूरी नहीं होती। लेकिन राजस्थान सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने ऐतिहासिक चहुओर विकास के लिए बजट दिया। इसीलिए कहते हैं डबल इंजन की सरकार। उसी क्रम में जो हमारा संकल्प है, क्या युवा, क्या किसान, क्या मातृशक्ति, किसी भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हमारी राजस्थान की जनता को हम लोग क्या उनका आशीर्वाद ले सके, किस प्रकार से राजस्थान का विकास कर सके। उसी क्रम में ऐतिहासिक बजट आज फिर आने वाला है। भले वो हमारा अध्यात्म हो या हमारा पर्यटन हो या हमारे किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, उसके लिए ऐतिहासिक बजट आज आप लोग भी आश्चर्यचकित रहेंगे और विपक्ष इस बार डबल ताली बजाकर धन्यवाद और देने वाला है जिस प्रकार का बजट इस बार आएगा। इसलिए मैं पूर्व में ही सबको लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाना चाहूँगा कि आज शिवाजी महाराज का जयंती भी मना रहे हैं, गुरु गोपिलकर जी भी मना रहे हैं और हमारा ऐतिहासिक बजट गणेश जी के दिन, बुधवार के दिन आने वाला है, तो उसकी पूर्व में बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कर रही है। लड़कियों के साथ जिहाद की तरह कोशिश की जा रही है। ये दुखद घटना है और हम लोग पूर्व से ही इस बात को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे और ये बताते रहे कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। भले वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद हो या बच्चियों को कहीं कोई गुमराह करके किसी रूप में लोभ लालच में या उनको तलवार बंदूक की नोक पर उनके साथ में ऐसे कुकृत्य करने वाले हो, ये लव जिहाद जो इस प्रकार के चल रहे हैं। आप देखिए ये भाजपा का शासन है, किस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। और जब 2023 पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, जब इन बातों को हम लाया करते थे तो जो शिकायत करता था उसी पर केस दर्ज कर दिया जाता था, बल्कि लव जिहादियों को नहीं पकड़ा जाता था। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है कि आज तुरंत पता चलता है, चलते के साथ ऐसे खुलासे हो रहे हैं और ये लव जिहादी पकड़े जा रहे हैं और कड़क सजा इनके साथ होगी और आगे ऐसी घटना न घटे उसके लिए पुख्ता उपाय होगा। बीकानेर शहर में तेज बारिश और हवाओं के चलते पवनपुरी मुख्य मार्ग पर 2 विद्युत ट्रांसमिशन टावर गिर गए, जिसके चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। अचानक हुए हादसे में महिला थाने में तैनात पुलिसकर्मी की कार गिरते हुए टावर की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद होने से अंधेरा छा गया। विद्युत अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल की जाएगी। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बड़ू कस्बे के निकटवर्ती ग्राम जंजीला में आज सेठ पूसाराम बोदूलाल लोहिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित मानक क्लब की गतिविधि पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य बरखा, विद्यालय प्रभारी रामस्वरूप, मानक क्लब के मेंटर विक्रम सिंह तथा विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मेंटर विक्रम सिंह तथा वरिष्ठ अध्यापक लक्ष्मण कुमावत ने छात्रों को मानकों का महत्व तथा आवश्यक व भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित कर पुरस्कार प्रदान किए गए। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर दोपहर बाद में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। सर्द हवाओं के साथ में जमकर मूसलाधार बारिश भी हुई। अचानक हुई इस तरह की बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही कई जगह टेंट, छप्पर आदि उड़ने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जिस तरह अचानक दोपहर बाद में मौसम ने करवट बदली। मौसम करवट बदलने के साथ में ही आंधी तूफान की गति भी तेज होती चली गई और मूसलाधार बारिश भी हुई, साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। डीडवाना से
मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में डीडवाना समेत जिले की प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। वहीं प्रत्येक ब्लॉक के कॉलेज या स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोलने की घोषणा की गई। इसके अलावा पहले चरण में 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर केंद्र बनेंगे। जन समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक सुनवाई केंद्र भी बनेंगे। डीडवाना के इंजीनियर महेंद्र थालौड़ व एडवोकेट सुनील शर्मा ने बजट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। हम तो भजनलाल जी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज का जो बजट है वो वास्तव में आम जनता के राहत को लेकर के आया है। और सभी डीडवाना क्षेत्रवासियों को, डीडवाना जिला कुचामन जो जिला बना हुआ है, डीडवाना कुचामन जिले वाले निवासियों को, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपने यहाँ जिला सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान हुआ है, उसकी भी घोषणा हुई है। साथ ही जिन्होंने सोलर पैनल लगा रखा है, जो लोग सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया फ़ायदा लेके आया है ये बजट। उनको 100 यूनिट जो पहले से मिल रही थी बिजली में अनुदान के रूप में, वो 150 यूनिट हो गई है। और इसके अलावा कृषि, मैं टैक्स की बात करूँ, टैक्स में भी रिलैक्स मिला है, स्टाम्प ड्यूटी में भी फ़ायदा मिला है। यदि हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी अपने एक साथ कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 50 लाख रुपए तक की, उसको उनको सीधा 0.5% का स्टाम्प ड्यूटी पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। 0.5% स्टाम्प ड्यूटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1% स्टाम्प ड्यूटी को लेकर के चलते हैं तो 50 लाख पर 50,000 रुपये होती है। 0.5% की छूट मिलती है तो उसको 25,000 रुपये करीब उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग प्रावधान करके जो सरकार ने, भजनलाल जी सरकार ने जो ये आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो बजट दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं सरकार को। और सरकार इसी तरह आम जनता के हित में कार्य करते रहें। कुछ चीज़ें और भी है जो होनी है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो बजट का सत्र चलेगा उसके अंदर में सरकार और ध्यान देगी और कुछ फ़ायदे और लोगों को पहुँचाएंगी। देखो, आज का जो बजट पेश किया गया ये कुल 121 पृष्ठ का बजट है। इसमें डीडवाना का सिंगल नाम नहीं आया, मात्र 2 जगह एक छोटा सा नाम है। एक जगह तो मामरोदा के अंदर 33 kV GSS बनाने का है और दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे उसका विकास से संबंधित नाम आया है। ये यदि अपन पुराने सभी बजटों की आकलन करें तो ये जो अब की बार डीडवाना के लिए बजट आया है, इससे बड़ी डीडवाना के साथ नाइंसाफी आज से पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अपन देखें तो यहाँ के जो जीते हुए विधायक है वो आज बजट के दिन विधानसभा के बाहर बजट की तैयारी न करके शादी समारोह के अंदर वो जा रहे हैं। तो ये भी एक सोचने की बात, जनता के लिए भी, हमारे लिए भी एक सोचने की बात है कि हमने जो अब जनप्रतिनिधि चुना, वो जो जिस कार्य के लिए चुना वो कार्य न करके वो एक दूसरी ही भागदौड़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बाकी यदि वो हर बार जनता को बोलते कि भाई काम नहीं हो रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो लोकतंत्र के अंदर यदि आप वादे करके आए और उस वादों पे आप खरे नहीं उतर रहे हो तो आपकी जगह दूसरे स्थान लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। एक इस्तीफा बनता है आपका। मेरे नज़र से तो आपको यदि राजनीति में शुचिता स्थापित करनी है तो यहाँ के जो वर्तमान विधानसभा में यहाँ के जो प्रतिनिधि है विधायक महोदय, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।